शाह शरफुद्दीन का जिंदा करामत है जो इंसान कोई भी बिच्छू इस दुनिया में किसी के हाथ में रखो वो इंसान को तो खत लेते हैं, मगर हजरत का ऐसा जिंदा करामत है, इसकी खांती भी है, सब कुछ है, मगर हजरत का ऐसा जिंदा करामत है जो आप अपने हाथ में रखते हैं किसी को खाते नहीं है। सुभान अल्लाह। जिंदा करामात है सरकार की। सुभान अल्लाह। खुदा की वलियों की करामत मौत के बाद भी है, खुदा की वलियों जिंदा है, वो खुदा के वली जब इस दुनिया से इंतकाल करते हैं वो ऐसा नहीं है कि उसकी क़ुव्वत इमदाद पावर करामत ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन और भी ज़्यादा हो जाते हैं। लो अभी लो। ये जिंदा करामात है सरकार की, ये सांप बिच्छू नहीं काटता। और ये करामात लोग पूछते हैं कि कैसे वाक़ई हुई, कैसे जो ज़ाहिर हुई। तो करामात ऐसे ज़ाहिर हुई जब आप सोहरवर्द से चले, आपके पीर का नाम है हज़रत सैयद शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी, जिनका मज़ार अक़दस सोहरवर्द में है। तो जब आप वहाँ से चले, आपको हुक्म हुआ कि जाइए आप दीन की तबलीग कीजिए। तो आप जब वहाँ से चले तो आपने अपने पीर से सवाल किया कि मेरा आस्थान, मेरा रोठान कहाँ होगा। तो आपके पीर ने फरमाया कि आपका आस्थान, आपका रोठान वहाँ होगा जहाँ आपको खाने में आम रहू और बगड़ की रोटी मिल जाएगी। तो आप ऐसी पैदल सफ़र जारी किया और ऐसी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इराक़ होते हुए हिंदुस्तान आए। और फिर उसके बाद आपने सभी जगह जो है खाना तलामुल फरमाया, लेकिन कहीं आपको ऐसा खाना नहीं मिला जैसा कि अमरोहा में आने के बाद खाना मिला। और उससे पहले, अब से 750 साल पहले ये कस्बा अजीज़पुर हुआ करता था। और यहाँ जो है दूसरे बुज़ुर्ग आराम फरमाते जिनका नाम हज़रत नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह था। आपने जब देखा कि एक वली मेरी बारगाह में आया है, आप जैसे हज़रत आए हैं, तो हम देखें कि पीर हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि इनकी मेहमान नवाजी करें। तो इसी तरह से नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि बड़े बुज़ुर्ग हैं तो मैं इनकी मेहमान नवाजी करूं। तो उसमें हमारे अमरोहा का जो मशहूर है आम, रहू मच्छी, ये बहुत मशहूर है। तो आपने जो है दस्तरखान वसी किया और फरमाया कि खाने की रस्म अदा की जाए। आपने जिस टाइम पर दस्तरखान पे बैठे और वो अमरोहा की मशहूर चीज़ें देखी, तो आपने पूछा रहू मच्छी को कि ये क्या है। बोले ये रहू मच्छी है। और बोले ये क्या है। बोले ये आम है। तो आपने उसी घड़ी एक मौजज़ा, उसी घड़ी दिखाया एक करामत कि ये दोनों चीज़ें मिला के, बोले ये इस जगह का नाम क्या है। बोले कस्बा अजीज़पुर। बोले आज से ये कस्बा अजीज़पुर नहीं है। बोले फिर बोले आज से ये अमरोहा है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह कि आज से ये अमरोहा है। और अमरोहा को दुआ भी दी है हज़रत ने कि अमरोहा बेजवाल बस्ती, इस पे कोई जवाल भी नहीं आएगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद इसी तरह से आप में थोड़ी जो है फासला हुआ, आप भी जो है इबादत में मशगूल हो गए और आप भी इबादत में। उसके बाद हज़रत नसरुद्दीन शाह को ख़याल आया कि ये जाएंगे कब। अपने मुरीद को भेजा कि जाओ पूछो हज़रत कब जाएंगे। तो जब मुरीद गए, जाने के बाद मुरीद ने देखा कि हज़रत ने अपना आसा गाड़ दिया है। तो मुरीद ने आन के बताया कि हज़रत वो जाएंगे नहीं, उन्होंने अपना आसा गाड़ दिया है। तो आपने जो है एक कटोरे में पानी लिया और इतना लवरेज कर दिया उसे कि उसमें एक बूंद पानी की गुंजाइश नहीं। और वो मुरीद से कहा कि जाओ जाके उन्हें दिखा दो। उन्होंने जब उन्हें शाह साहब को दिखाया जाके, शाह विलायत साहब को, तो शाह विलायत साहब ने देखा आपके पास गुलाब के फूल रखे थे। आपने फूल उठाया और कटोरे में डाल दिया। और वो हैरान हो गया मुरीद कि ये मामला क्या है। बोले जाओ तुम मामला मत समझो, बस अपने पीर को दिखा दो। जो आपने पीर को दिखाया तो उन्होंने देख के उन्हें उस चीज़ को बड़ा जलाल आया कि ये मामला क्या है। आपने फरमाया जाओ उनसे कह दो कि आपके मज़ार पे सांप बिच्छू लौटेंगे। उनने जाके कहा, मुरीद ने कहा ऐसे ऐसे हज़रत ने फरमाया कि आपके मज़ार पे सांप बिच्छू लौटेंगे। हज़रत ने फिर मोहब्बत से जवाब दिया कि बेशक लौटेंगे, लेकिन जो है मेरी हद के अंदर किसी को काटेंगे नहीं, किसी को सताएंगे नहीं। फिर थोड़ा सा हज़रत को भी जलाल आया तो हज़रत ने भी फरमाया कि जाओ उनसे कह दो तुम्हारे मज़ार पे गधे घोड़े लौटेंगे। तो मुरीद ने आन के कहा कि हज़रत ने इस तरह से फरमाया, आपने भी फरमाया सुभान अल्लाह, लीद और पेशाब मेरी हद से बाहर करेंगे। तो आज भी देखें आप जाके, वहाँ भी ये करामत ज़ाहिर है कि लीद और पेशाब उनकी हद के अंदर नहीं करेगा, घोड़ा गधा बाहर करेगा। और यहाँ करामत ज़ाहिर ये है कि जब तक
यहाँ हद के अंदर रहेगा, 52 बीघे की हद है, इस हद के अंदर बिच्छू रहेगा तो काटेगा नहीं, चाहे सांप हो या बिच्छू हो, काटते नहीं है। फिर इसी दौरान में, इसी बीच जब दो बुजुर्गों में टकरार हुआ तो बू अली शाह कलंदर पानीपती को हुक्म हुआ कि आप जाइए और दोनों बुजुर्गों में टकरार हो रहा, उनमें सुलह कराइए। तो बू अली शाह कलंदर जब यहाँ आए तो एक दीवार है जिस पे अभी काला पत्थर लग रहा है, काम चल रहा है, तो वो दीवार जो थी वो दर के सामने थी। हज़रत उस पे बैठ के वज़ू फरमा रहे थे। बू अली शाह कलंदर आए और वहीं रुक गए, शेर की सवारी पे सवार, सांप का घोड़ा हाथ में, वहीं रुक गए। फरमाया बू अली रुक क्यों गए, आगे आइए। बोले नहीं, बस हमें हमारे पीर ने यहीं तक का हुक्म दिया है, हम यहीं रुकेंगे और आप यहाँ आइए। आज हज़रत ने फरमाया कि अगर आप बूए अली हैं तो हमें भी हज़रत अली से साथ विलायतें हैं। दीवार की पीठ पे हाथ मारा कि 4 कदम तू ही चल जा। तो दीवार चली, हज़रत का घोड़ा खिलाया जाता, वो दीवार भी यहाँ मौजूद है। उसी के बाद फिर जो है हज़रत ने मुसाफ़ा किया। मुसाफ़ा करने के बाद बैठे, दस्तरखान वसी किया कि खाने की रस्म अदा कर लेते हैं। तो बू अली शाह कलंदर ने फरमाया कि खाना तो हम अपनी माँ के हाथ का खाते हैं। बोले फिर इसका क्या? बोले नहीं, खाना माँ के हाथ का खाएंगे। तो शाह साहब ने कहा मंगाइए। तो बू अली शाह कलंदर की ये करामत थी, दोनों हाथ पीछे किए और लामा रोटी, तो रोटी आ जाया करती थी। मगर जब शाह साहब के सामने बैठ के रोटी मांगी तो रोटी नहीं आई। आप बड़े हैरान, बड़े परेशान हो गए कि ये मामला क्या है, ये हुआ क्या है आज कि हमारी करामत ज़ाहिर नहीं हो रही। तो जब हज़रत ने फरमाया कि बू अली शाह कलंदर, जो वहाँ से यहाँ तक आप ये सोचें कि कितने लोग परेशान हुए हैं जिनसे आपने मुसाफा किया है, उनकी करामातें छीनते हुए आए हैं, वो भी तो परेशान है। बोले शाह साहब अब क्या? बोले आपकी करामत वापस हो जाएगी, आपको हमसे वादा करना होगा। बोले कैसा वादा? बोले जैसे छीनते हुए आए ऐसी वापसी करते हुए जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो ये इतनी बड़ी शान है, इतने बड़े बुजुर्ग हैं माशाल्लाह। अमरोहा के बादशाह भी कहलाए जाते हैं, अमरोहा के शहनशाह भी कहलाए जाते हैं। तमाम सूफ़ी हज़रात, अमरोहा के सूफ़ी हज़रात क्या बल्कि पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग आते हैं और यहाँ से जो है एक मोहब्बत का पैगाम जारी है। यहाँ से क्या, हर खानका से मैं तो कहता हूँ कि खानका कोई सी भी हो, कादरिया, चिश्तिया, साबरिया, नक्शबंदिया, हर खानका से मोहब्बत ही जारी है, प्यार ही मिलेगा। जिस खानका में जाएंगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वलियों की बारगाह से प्यार ही मिलता है माशाल्लाह। बस सरकार का मेहमान भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सरकार की करामत की बात है, सरकार की करामत की बात यही तो है, करामत है सरकार की। लीजिए उसके हाथ में। सरकार की करामत की बात तो यही तो है। किसी हर खिदमत में तो ऐसा ले किसी और काम में अपना आप कर वो भी दिलो ऑन करो। आज़ाद का शाह शरफुद्दीन, हज़रत सैयद शरफुद्दीन शाह विलायत। इन्ना लिल्लाहि व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ज़रूर लुत्फ़ या शहंशाह चेष्ट, नमा बमा बेह शवद सरनवेश्त, नमा बमा बेह शवद सरनवेश्त। इलाही गर्क दरियाई गुनाहम, तू मीदानी व खुद हस्सी पनाहम। गुनाही बिअदद را بار بستم، هزاران بار تو باها شکستم. باهان رحمت که وقف عام کردی، جهان را دعوت اسلام کردی. نمیدانم چرا محروم ماندم، رای این چنین مقصود ماندم. به حق خواجه مودود چشتی که سگ را فیض او سازد بهشتی. الهی به حرمت حضرت که ما امروز به درگاه حضرت آمدهیم. یا الهی حاضری همه ما را به درگاه حضرت قبول بفرما. یا الهی تمام حاجات و مقاصد همه ما را به درگاه حضرت ما از بارگاه الهی
توسل میطلبیم. یا الهی تو به حرمت حضرت تمام حاجات همه را برآورده بساز, مشکلات همه را دور بساز. یا الهی هر آنچه هر دلی خواهش که دارد, هر آنچه که در زندگیش هر مشکلی که هست, یا الهی به حرمت حضرت مشکل آن را دور بگردان. آمین. شاه شرف الدین شاه ولایت. یا الهی حضرت شاه شرف الدین شاه ولایت کی تو فلسی, یا الهی ہمارا سب کی بگری بنائے, یا الهی ہمارا سب کی حاجات قبول کرے. یا الهی جو بھی پریشانی میں ہے, جو بھی مصیبت میں ہے, جو بھی اس کی زندگی میں چاہے غرضدار ہے, چاہے کوئی بھی مصیبت میں ہے یا بیمار ہے, یا الہی اس کا کوئی اور در نہیں دکھا, صرف یہی عزت کا در اس کا امید ہے. یا الہی عزت کی برکت سے یا الہی سب کے ہمارے حاجات کو پورا کرو, سب کے ہمارے پریشانیوں کو دور کرو. یا الہی جو بھی اس کے دل میں جو بھی خواہش ہے, جو بھی اس کے دل میں تمنا ہے, آرزو ہے, یا الہی آج اس کو خالی واپس اس کے گھر میں مت لوٹاؤ. اللہم نور قلب متقدین بانوار جمال و کمال بکمال معرفتک, وصلی اللہ علی محمد و آلہ و صحبہ و آلہ و مرشدہ و سیدنا حضرت موعود چشتی و سلطان الہند نائب رسول فی الہند خواجگان خواجہ معین الدین چشتی و حضرت شاہ شرف الدین شاہ ولایت و تابع اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. شان را روشناہی. گلے میں ڈال دو.